हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे बीच में उतर आइए, हमारे बीच में उतर आए। अग्नि के रूप में, अग्नि के रूप में, कपोत के रूप में, कपोत के रूप में हमें अपने सामर्थ्य से, हमें अपने सामर्थ्य अपनी से, शक्ति से भर दीजिए। अपनी शक्ति से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। माँ मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रणाम। मरिया कृपा कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल से न रहेगी। आमीन। तो सबको जय यीशु, जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, कौन है सच्चा ईश्वर और उसका प्रमाण क्या है। कौन है सच्चा ईश्वर, उसका प्रमाण क्या है। यदि आप पढ़ेंगे योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 से 32 तक, वहाँ पे वचन कहता है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तो प्रभु यीशु कहते, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे और शिक्षा से विचलित नहीं होंगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। और तब क्या होगा, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, इसका मतलब झूठ हमें गुलाम बनाएगा। तो इसलिए आज़ादी को महसूस करने के लिए, स्वतंत्रता को अनुभव करने के लिए हमें सत्य को जानना है, सत्य को मानना है और सत्य पर चलना है। आप लोगों ने सुना होगा, एक राजा बंदीगृह जाता है और कैदियों से मिलता है और राजा ने कैदियों से सवाल किया, तुमने कौन सा गुनाह किया, तुम क्यों बंदीगृह में पड़े हो। और कैदियों ने, प्राय सभी कैदियों ने जवाब दिया, राजा मैं तो बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और मैं बंदीगृह में यूं ही बेगुनाह पड़ा हूँ। प्राय सभी कैदियों ने वही जवाब दिया। लेकिन आखिर में राजा एक कैदी के पास गया और उस कैदी से पूछा, तो तुम भी बेगुनाह हो, तुमने भी कोई गुनाह नहीं किया। तब उस कैदी ने कहा, नहीं राजा, मैं बेगुनाह नहीं हूँ, मैंने अपराध किया और मैंने गुनाह किया और मुझे जो दंड दिया गया है वो बिल्कुल न्याय संगत है, मैं गुनाहगार हूँ। तब राजा ने जेलर से कहा, जेलर, इस बंदीगृह में सब कोई बेगुनाह है, सिर्फ एक अपराधी है। यह सही नहीं है कि अपराधी बेगुनाह लोगों के साथ रहे, तो इसको बाहर कर दो, जेल से बाहर कर दो। तो कौन बाहर निकल गया? जिसने अपने अपराध को स्वीकार किया, अपने बारे में सच्चाई को, सत्य को कबूल किया, वही स्वतंत्र हो गया, वही आज़ाद हो गया। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, हमें आज़ादी मिल जाती है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन यदि हम झूठ में बने रहेंगे, वह झूठ हमें गुलाम बनाएगा। और जितने भी कैदी झूठ बोले थे, वे लोग बंदीगृह में ही पड़े रहे। तो हमें सत्य को जानना है, सत्य को मानना है। और उसी प्रकार हमें सच्चे ईश्वर को भी जानना है, सत्य ईश्वर, उसको हमें जानना है। आज हम देखते हैं इस दुनिया में, हमारे देश में भी सैकड़ों विश्वास है, सैकड़ों धर्म है, सैकड़ों पंथ है, करोड़ों भगवान है। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपने को भगवान घोषित करते हैं। और आज हम देखते हैं संसार भर में धर्म के नाम से लड़ाइयाँ होती है, हिंसा होती है
मारकाट होता है, खून की नदियाँ बहाई जाती है। और मैं सोचता हूँ कारण यह है लोग सत्य को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं पहचानते, सत्य को स्वीकार नहीं करते और झूठ उनको बहका रहा है, वे झूठ में फंसे हैं। तो अब ये सवाल उठता है, जितने भी लोग अपने को भगवान घोषित करते हैं क्या वे सच्चे हैं? और जिन्हें हम मानते हैं भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, क्या वे सच्चे हैं? हमें परखने की आवश्यकता है। और जिस धर्म को हम मानते हैं क्या वह धर्म हमें ईश्वर से मेल कराता है? क्या ईश्वर का अनुभव कराता है? क्या हम ईश्वर से सच में मिलते हैं, उनके अनुभव को पाते हैं? और बहुत कोई कहते हैं, मानते हैं एक ही सच्चा ईश्वर है। यदि एक ही सच्चा ईश्वर है तो वह सच्चा ईश्वर कौन है उसको जानना हमारे लिए जरूरी है। उस सच्चे ईश्वर के क्या लक्षण है, क्या प्रमाण है? मैंने इस विषय पर काफ़ी मनन चिंतन किया और काफ़ी अध्ययन भी किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, सच्चा ईश्वर वह है जिसने सारे संसार को और सभी मनुष्यों को बनाया। सच्चा ईश्वर वह है जिसने सारे संसार को बनाया, सभी जीव जंतुओं को बनाया, सभी पेड़ पौधों को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया और अंत में हम सभी मनुष्यों को भी बनाया। एक कुम्हार वह है जो मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, रूप देता है, आकार देता है। एक लेखक वही है जो किताबों की रचना करता है, किताबों को लिखता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं एक सच्चा एकमात्र ईश्वर वह है जिसने सब कुछ बनाया हो, सारे संसार को, आकाश पृथ्वी को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, हम मनुष्यों को बनाया, वही एकमात्र सच्चा ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है वो सच्चा ईश्वर कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 3 तक में, वहां पे वचन कहता है आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था और उसके द्वारा, शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। तो उस शब्द के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया और हमें मालूम है वह शब्द यीशु मसीह है। शब्द ने शरीर धारण किया, हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। तो वही सच्चा ईश्वर है जिसके द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आया। और उसी प्रकार आप देखेंगे कोलोसियों के पत्र अध्याय 1:16 में भी संत पौलुस कहते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। आप इस वचन को दोहराएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई, सब कुछ की सृष्टि हुई, सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो, चाहे वह स्वर्ग में या हो पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। तो वचन कहता है स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सारे स्वर्गदूत भी उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। और अंत में हम सबों को उस प्रभु से मिलना है, वह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। प्रकाशन ग्रंथ 22:13 में वचन कहता है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। तो उस प्रभु से हमें मिलना है, वही हमारे जीवन का अंत है। तो वही सच्चा ईश्वर है। तो प्रभु यीशु साक्षात ईश्वर है। जैसे कुछ लोग सोचते वह केवल एक नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, वो मात्र एक गुरु नहीं है, लेकिन वह साक्षात ईश्वर है। तो सच्चा ईश्वर वह है जिसने सब कुछ बनाया और मनुष्यों को भी अपने प्रतिरूप बनाया। और दूसरा मैं कहूँगा सच्चा ईश्वर वह है जो सच में जीवित है। सच्चा ईश्वर वह है जो सच में जीवित है।
तो सच्चा ईश्वर कोई पत्थर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई लकड़ी की प्रतिमा नहीं है, लेकिन सच्चा ईश्वर उसमें जीवन है। और सच्चा ईश्वर हम कह सकते हैं हवा के सदृश है, वायु के सदृश है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसका हम अनुभव कर सकते हैं। आंधी चलती है लेकिन आंधी को हम नहीं देखते, लेकिन आंधी का अनुभव हम करते हैं। हवा चलती है, हवा को हम नहीं देखते लेकिन हवा का हम अनुभव कर सकते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4:24 में ईश्वर आत्मा है और लोग आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे। तो ईश्वर आत्मा है, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम अनुभव कर सकते हैं। और उस आत्मा में जीवन है, सब कुछ वह अस्तित्व में लाता है। और यीशु ने अपने बारे में क्या कहा है? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11:25 में यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवनमय हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। तो यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की थी, इसलिए यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवनमय हूँ। और यीशु का यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वह मृतकों में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। इसका मतलब आज भी वह जीवित है। आज भी यीशु कई सारे लोगों को दर्शन देते हैं। आपको मालूम है, यदि साउल जैसे अत्याचारी का मन परिवर्तन हुआ सिर्फ इसलिए हुआ कि साउल को ईसा मसीह का पुनर्जीवित प्रभु का दर्शन मिला। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं वो दमिश्क शहर जा रहा था, सभी मसीहियों पर अत्याचार करने के लिए, उनको पकड़कर बंदी गृह में डालने के लिए। एकाएक एक ज्योति चमक उठी और वह जमीन पर फेंका गया और वाणी सुनाई पड़ी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? और तब साउल ने पूछा आप कौन है? और आवाज बोली मैं यीशु नाजरी हूं जिसे तुम सताते हो। आप मुझसे क्या चाहते हैं? साउल ने पूछा। तुम दमिश्क के शहर जाओ, वहीं तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। साउल अंधा जैसा हो चुका था, उसके साथियों ने उसकी सहायता की, उसको दमिश्क के शहर ले गए और 3 दिनों तक उसने उपवास रखा, प्रार्थना की। 3 दिनों के बाद प्रभु ने अननियास नामक भक्त को भेजा। अननियास ने जाकर के साउल के लिए प्रार्थना की, उसको पुनः दृष्टि मिली और उसने बपतिस्मा ग्रहण किया और उसने ईसा मसीह को अपने एकमात्र सच्चे ईश्वर मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। और साउल का मन परिवर्तन यह दर्शाता है कि यीशु सच में जीवित है। यदि परमेश्वर का, प्रभु यीशु का दर्शन उसको मिलता, वो कभी भी विश्वास में नहीं आता। आज बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु का दर्शन मिलता है। साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। और वह एक सिख परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन एक मिशनरी स्कूल में वह पढ़ाई करता था और वहाँ पे बाइबल की शिक्षा भी होती थी। और सुंदर सिंह बहुत ही धर्मपरायण बालक था। जब परिवार में था, सब प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ता था, लेकिन बाइबल पढ़ने को उसको बिल्कुल मन नहीं था। हालांकि उसकी कुछ शिक्षा उसको आकर्षित करती थी और वो कहता था ये विदेशियों का धर्म है, बाइबल पढ़ने की रुचि नहीं थी। और एक बार ऐसा हुआ, 14 वर्ष की उम्र में उसकी माँ का निधन हो गया। माँ को वह बहुत अधिक प्यार करता था और उसको इतना क्रोध आया माँ की मृत्यु के कारण, और वो इतना गुस्सा हो गया। उसने क्या किया, गुस्से में बाइबल को जला दिया और उसने सोचा मैंने जो कुछ किया सही किया। लेकिन उसके बाद में उसके मन में इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतनी निराशा, इतना दुख, और वह अंधकार में भटक रहा था। उसको मालूम नहीं था कि क्या करना है। वो प्रार्थना तो कर रहा था और एक रात को उसने 7 घंटों तक लगातार प्रार्थना की, यदि कोई सच्चा ईश्वर है वो मुझे अपना दर्शन दे, यदि कोई जीवित परमेश्वर है वो मुझे अपना दर्शन दे, नहीं तो मैं खुदकुशी करूँगा, मैं रेल की पटरियों पे अपना सिर रखूँगा और मैं अपना जीवन ले लूँगा। और वह ऐसे प्रार्थना कर रहा था, एकाएक एक प्रकाश उसके कमरे में समा गया और उस प्रकाश के बीच में उसने एक चेहरे को देखा और उसके हाथों को, पैरों को देखा और कीलों के निशान थे। सुंदर सिंह को पता चला कि वह यीशु नाजरी थे। और उस प्रकाश के बीच में से प्रभु ने उसे पूछा, तुम
कब तक मुझे अस्वीकार करोगे? मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया और तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए मैं अपने प्राण को त्याग दिया। और उसी क्षण सुंदर सिंह घुटने टेक कर रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा, और उस समय उसने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी कई सारे लोगों को प्रभु यीशु का दर्शन मिलता है। मैं एक मुस्लिम बहन के बारे में सुना पढ़ा, नज़ीला बीवी, शायद आपने सुना होगा, उसकी ज़बरदस्त गवाही है। और एक मौलवी की पुत्री थी जो इमाम भी बन गया था, और वह भी कुरान के अनुसार प्रार्थना करती थी, आचरण करती थी, घर से बाहर निकलने की कोई आज़ादी नहीं थी, लेकिन वह अल्लाह के लिए समर्पित थी, क्योंकि पिता ने वायदा किया, हे पिता, हे ईश्वर, हे अल्लाह, यदि आप मुझे एक संतान देंगे तो उस बच्चे को मैं तुम्हारी सेवा में अर्पित करूँगा। लेकिन एक लड़की बच्ची हुई और उसको उस इमाम ने अल्लाह की सेवा के लिए समर्पित किया। तो ये नज़ीला बीवी प्रार्थना तो कर रही थी, लेकिन उसने अनुभव किया कि उसको कोई भी अनुभव नहीं मिल रहा था, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं मिल रहा था। और एक दिन वह बस स्टैंड में खड़ी थी, किसी बुजुर्ग इंसान ने जो श्वेत वस्त्र पहना था उसके पास गया और उसके बाद उसको एक बाइबल दे दी और कहा, यदि तुम सच में साक्षात ईश्वर को पाना चाहती हो तो इसका अध्ययन करो। और नज़ीला बीवी को इतना क्रोध आया, उसने तुरंत उस बाइबल को भी जला दिया, उसने भी बाइबल को जला दिया। और उसके बाद वह अपना घर गई और घर में वो भी बहुत अधिक दुख का और दर्द का महसूस कर रही थी, और अपने कमरे में बंद करके वो प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और तब खिड़की दरवाजे हिलने लगी, एक तेज प्रकाश कमरे में समा गया, और उस तेज प्रकाश में प्रभु ने उसको अपना दर्शन दिया और कहा, जिसे तुम ढूंढती हो मैं ही वही हूँ। और नज़ीला बीवी ने भी यीशु मसीह को अपने एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद वो परिवार के साथ प्रार्थना करती थी, लेकिन उसके मन में, उसके जीव में सिर्फ यीशु का नाम आता था। और परिवार वालों को पता चला कि वह यीशु मसीह को मान रही है। परिवार ने उसको बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और उसके ऊपर अत्याचार किया गया, वो मारा गया, पीटा गया, और पिता उसके शरीर पर खड़ा होकर के उसको कुचल रहा था, और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, वो मुर्दा जैसा हो गई। और उसको एक बोरे में बांध करके उसको नदी में डाल दिए, और बोरा बह रहा था। लेकिन दूसरे दिन कोई नहाने के लिए नदी में आया, और उन्होंने देखा कि बोरा में कोई है, जीवन है, और उसको निकाला, और पता चला एक लड़की जो बहुत ही बुरी तरह घायल थी और बीमार थी, लेकिन वे लोग डॉक्टर के पास ले गए, उसका जीवन बाद में बच गया। जो भी हो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसने ईसा मसीह को स्वीकार किया, और आहिस्ते आहिस्ते उसका पूरा परिवार भी विश्वास में आ गया, और आज वह एक बहुत बड़ा प्रीचर बन गई है, और बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त प्रवचन देती है ईसा मसीह के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ईसा मसीह सच में जीवित है, वह सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को अपना दर्शन दे रहे हैं, इसलिए वे भी विश्वास में आ रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सच्चा ईश्वर वह है जो जीवित है। हमें उस जीवित एकमात्र ईश्वर की खोज करनी, उसी की आराधना करनी है। एक तीसरा लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा, सच्चा ईश्वर वह है जिसकी पूर्व सूचना दी गई हो। जिसकी पूर्व सूचना दी गई हो वही सच्चा ईश्वर है। यदि मान लो एक महान व्यक्ति हमारे देश में, हमारे शहर में आएगा, तो उसकी पूर्व सूचना दी जाती है, प्रधानमंत्री आने वाला है, फलाने तारीख राष्ट्रपति आने वाला है, प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाला है, कितने महीने पहले, कितने दिन पहले पूर्व सूचना दी जाती है, ताकि उसके आगमन के लिए भव्य तैयारियां की जाए। तो महान व्यक्ति के आने के पहले पूर्व सूचनाएं दी जाती है।
और उसी प्रकार बड़ी बड़ी प्राकृतिक विपत्तियां आती है, सुनामी आती है, भूकंप आता है, उसकी भी पूर्व सूचना मिल जाती है। और जब सुनामी आती है, पानी समुद्र तट से हट जाता है और समुद्र में पानी की दीवार उड़ खड़ी हो जाती है, बालू पत्थर सब ऊपर आ जाते हैं सुनामी के पहले, और मछलियाँ समुद्र से बाहर निकलती है और समुद्र गरजता है। ये सब पूर्व सूचनाएं हैं। सुनामी आ रही है, समुद्र की गहराई में भूकंप आ रहा है। और उसी प्रकार यदि सच्चे ईश्वर इस दुनिया में प्रकट हो गया तो उसके आगमन के पहले भी पूर्व सूचनाएं दी गई होगी। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, ईसा मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके आगमन के पहले कई सारी पूर्व सूचनाएं दी गई, कई सारी भविष्यवाणियां दी गई। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे, इसायास के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 14, वहाँ पे कौन सी पूर्व सूचना है? वहाँ पे इसाया ने भविष्यवाणी की थी, वो भी ईसा मसीह के आगमन के करीब 740 वर्ष पहले नबी इसाया ने भविष्यवाणी की, कुंवारी गर्भवती है, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और उसी प्रकार हम देखते हैं मीका के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 2 में कि मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा। मीका ने भी भविष्यवाणी की करीब 750 वर्ष पहले ईसा का जन्म कहाँ होगा उसके बारे में सही भविष्यवाणी की। और उसी प्रकार हम देखेंगे जकरियस के ग्रंथ अध्याय 11 में देखेंगे वाक्य संख्या 12 और 13 में कि चांदी के 30 सिक्के के लिए उसके साथ विश्वासघात किया जाएगा। देखिए, जकरियस को मालूम था कितने सिक्के के लिए ईसा मसीह का विश्वासघात किया जाएगा। ईसा के जन्म के करीब 500 वर्ष पहले उसने भविष्यवाणी की थी। और उसी प्रकार आप आगे देखेंगे नबी इसायास के ग्रंथ 53 में वाक्य संख्या 3 से 11 तक में, वहाँ पे ईसा मसीह के दुख भोग की भविष्यवाणी की गई है। और यहाँ पे लिखा गया है, हमने उसे देखा, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज, ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत, शोक का मारा, अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देख करके मोह फेर लेते, उसकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। ईसा मसीह के दुख भोग की भविष्यवाणी। स्तोत्र ग्रंथ 22 में हम देखते हैं राजा दाऊद ने भी ईसा मसीह के जन्म के करीब 1000 वर्ष पहले ईसा के दुख भोग की भविष्यवाणी की थी। और हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 में वाक्य संख्या 10 और 11 में ईसा मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की गई। वह कब्र में सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, लेकिन प्रभु उसको नया जीवन देगा, सामर्थ्य का जीवन, शक्ति का जीवन प्रदान करेगा। तो हम देखते हैं बाइबल में कई सारी पूर्व सूचनाएं, भविष्यवाणियां। यीशु मसीह के जीवन की कहानी सिर्फ यीशु के जन्म के बाद नहीं, यीशु के जन्म के पहले ही सैकड़ों वर्ष पहले यीशु मसीह के जीवन की पूरी कहानी लिखी गई थी। इसका मतलब ईसा मसीह कोई असाधारण मनुष्य नहीं है, वो एक अद्वितीय मनुष्य है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। ये सारी पूर्व सूचनाएं यह प्रमाणित करती है वो साक्षात ईश्वर है। आपको मालूम है आपके बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, आपके बारे में, मेरे बारे में कोई भविष्यवाणियां तो नहीं दी गई थी, लेकिन ईसा मसीह के बारे में जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक उसके जीवन के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां दी गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो सच्चा ईश्वर वह है जिसके बारे में पूर्व सूचनाएं दी गई है। एक चौथा लक्षण, चौथा प्रमाण मैं देना चाहूँगा, सच्चा ईश्वर वह है जो हमें प्यार करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें हर जगह जाकर के प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, हमें सच्चे ईश्वर के सामने प्रार्थना करनी है जो सच में हमें प्यार करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपने सुना यूहन्ना 3:16 में वचन क्या कहता है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। हमें मालूम ईसा ने हम सबों को, बच्चों को कितना प्यार किया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में वाक्य संख्या 13 से 16 तक में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और यीशु शिष्यों को डांटने लगे क्योंकि वे बच्चों को प्रभु के पास आने को नहीं देते थे। तो यीशु ने बच्चों को गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। बच्चों को कितना प्यार किया।
यीशु ने कोड़ियों को प्यार किया। आप देखेंगे कोड़ियों के बारे में भी लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 में हम देखते हैं। लूकस 17:11 से 19 तक में 10 कोड़ी वे लोग प्रार्थना कर रहे थे दूर से, यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, गुरुवर यीशु हम पर दया कीजिए। और यीशु ने कहा जाओ तुम चंगे हो गए हो, और सब चंगे हो गए। कोड़ियों को प्यार किया। और उसी प्रकार यीशु ने पापनी स्त्री को प्यार किया, उसको अत्याचारियों से बचाया, फरीसियों के हाथों से उसको बचाया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8:1-11 तक में हम देखते हैं सच्चा ईश्वर वह है जो मनुष्यों को प्यार करता है और मनुष्यों की प्रार्थना सुनता है। और आपने सुना यूहन्ना 14:13-14 तक में यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। जो प्रार्थना सुनता है वही सच्चा ईश्वर है। और जिसे लोग ईश्वर मानते क्या वे सब प्रार्थना सुनने वाले ईश्वर, क्या सच में उनके कान है, वे सुनते हैं। कुछ करीब 2-3 वर्ष पहले एक भाई मेरे पास आया था और वह 15-20 वर्षों से बहुत अधिक दुख भोग रहा था, कष्ट भोग रहा था। अंधकार की शक्तियां उसको सता रही थी, रात को नींद नहीं आती थी, वे शक्तियां उसके पीछे पड़ गई और उसको चैन नहीं मिलता था, रात को नींद नहीं आती थी। और उसने मेरे पास आकर कहा वह 135 जादूगरों के पास गया था, तंत्र मंत्र करने वालों के पास गया था, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती गई। एक बार रास्ते के किनारे किसी से उसकी मुलाकात हो गई और उसने कहा मैं भटक रहा, इधर उधर अंधकार में भटक रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तब उसने उसको सलाह दी आप सच्चे बड़े भगवान के पास जाओ। तो उसने पूछा सच्चा बड़ा भगवान कौन है। तो उस आदमी ने कहा यीशु मसीह, तुम उसके पास जाओ। तो वह भटकते भटकते इधर उधर भटकते भटकते हमारे दिव्यवाणी संघ हमारे आश्रम में आए और मुझसे उसकी मुलाकात हो गई और उसने अपनी समस्या बताई। उसकी बेटी भी अंधकार से ग्रसित थी, अपदूतग्रस्त थी और उसके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां थी, बंधन थे। तो मैंने कहा देखिए हम लोग ईसा मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपको चाहिए तो हम प्रभु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, यदि आपको विश्वास है तो हम प्रार्थना करेंगे। तो उसने कहा इसलिए तो हम आए हैं, आप ईसा मसीह के नाम से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और तब उससे मैंने अनुरोध किया आप अभी तक जो भी पाप की उन सारे पापों के लिए कृपया पश्चाताप करें और साथ ही साथ ईसा मसीह को अपने ईश्वर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। तो वो करने के लिए तैयार हो गया और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसने क्रूस को मांगा। मैंने एक क्रूस भी उसको दे दिया, अपने गले में पहनना शुरू किया। और उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ फर्स्ट सैटरडे को हमारे आश्रम में आने लगे और करीब 1 महीने के बाद उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया। उसको सब प्रकार के बंधनों से पूर्ण रूपेण मुक्ति मिली, उसकी बेटी को भी मुक्ति मिली और उसकी बेटी ने आकर के सबों के सामने गवाही दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि वो ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है तो वह सच्चा ईश्वर है। लेकिन यदि हम देव मूर्तियों के पास अब जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, कान है लेकिन सुनते नहीं, आंखें हैं लेकिन देखती नहीं, ऐसी प्रार्थना व्यर्थ होगी क्योंकि वे सच्चे ईश्वर नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, पश्चातापी दिल से प्रार्थना करेंगे, हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। शायद जैसे हम चाहते वैसे नहीं, लेकिन अपने समय में प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एक 5वां लक्षण मैं आपको दूंगा, सच्चा ईश्वर वह है जो सर्वशक्तिमान है, जो चमत्कार करता है, जादू नहीं लेकिन सच में चमत्कार करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जो लॉर्ड। असंभव को भी संभव बनाता है वही सच्चा ईश्वर है। जो अंधों को आंखें दे सकता है, बहरों को कान दे सकता है, लंगड़ों को चलने के लिए शक्ति दे सकता है, कोड़ियों को शुद्ध कर सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, वही सच्चा ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7:22 में आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को ईसा के पास भेजा और उसे सवाल किया
कि आप ही आने वाला है कि आपके छोड़कर और कोई आने वाला है। तब प्रभु यीशु ने उन लोगों से कहा, जाओ यूहन्ना को बताओ, तुमने जो कुछ देखा जो कुछ सुना यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते, मुर्दे जी उठते हैं। तुम जा कर के बताओ तुमने क्या देखा है, तुमने जो सुना है। तब यूहन्ना को पता चलेगा मैं साक्षात वही हूँ कि और कोई होगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। आज भी यीशु के नाम से चंगाइयाँ होती है, चमत्कार होते हैं। कुछ समय पहले मैं गुजरात गया था, वहाँ पे एक कन्वेंशन हो रहा था, करीब 3-4 हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद थे। और तीसरे दिन एक आदमी उसने आकर के अपनी गवाही दी, उसका नाम अशोक, गैर क्रिस्तीय। और उसने कहा मैं 8 महीनों से बिल्कुल देख नहीं पाता था, मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था, लेकिन इस प्रार्थना में भाग लेने के कारण मेरी आंखें खुल गई। आज मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। एक दूसरा भाई आया मंच पे, उसने कहा 15 वर्षों से मेरा एक कान बहरा हो गया था, मैं सुन नहीं पाता था, लेकिन इस आराधना के समय, प्रार्थना के समय मेरा कान खुल गया, अभी मैं अच्छी तरह सुनता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच्चा ईश्वर वह है जो चमत्कार करता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो चंगाइयाँ करता है। सच्चा ईश्वर सिर्फ जादू टोना नहीं, सच में चमत्कार चंगाइयाँ करता है। और 6वां लक्षण मैं आपको बताऊंगा, सच्चा ईश्वर वह है जिसने हमारे लिए कष्ट सहा हो, दुख सहा हो, वही सच्चा ईश्वर है। एक अच्छा पिता वो है जो अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाता है, दुख सहता है। एक अच्छी माँ वही है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी दुख कष्ट उठाने के लिए तैयार है, यहाँ तक अपने जीवन को भी संकट में डालने के लिए अच्छा पिता अच्छी माँ तैयार हो जाते हैं। और ईसा के बारे में हमें मालूम है, उसने कितना कितना दुख सहा, कितना कष्ट सहा। आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा होगा, और किस तरह वह कोड़े मारे गए, उसके शरीर पर कोड़ों की वर्षा हो गई, वह लहूलुहान हो गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, और उसके कंधे पर भारी भरकम क्रूस रखा गया, और लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, लात मार रहे थे, और कलवारी पहाड़ तक उसको ले गए, उसको निर्वस्त्र किया, उसको सूली पर पटक दिया, और कीलें ठोक दी, क्रूस पर टांग दिया। कितना कष्ट, कितना दुख ईसा ने हमारे लिए सहा, और इसलिए वो सच्चा है क्योंकि उसने हमारे लिए इतना दुख और कष्ट सहा है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कष्ट नहीं उठाते, दुख नहीं सकते, वो सच में माता पिता नहीं है। तो सच्चा ईश्वर वह है जिसने दुख सहा हो। और यूहन्ना के सुसमाचार 15:13 में वचन कहता है, यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं एक व्यक्ति अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि एक व्यक्ति अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे, उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। और किसी और ने आपके लिए, मेरे लिए अपने जीवन को कुर्बान नहीं किया। सिर्फ ईसा मसीह ने पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, मृत्यु से छुटकारा देने के लिए, शैतान की गुलामी से बचाने के लिए हमारे लिए अपने जीवन को निछावर किया है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। एक 7वां लक्षण, एक 7वां प्रमाण, सच्चा ईश्वर वह है जो निष्पाप है, जो निष्कलंक है, जो परिपूर्ण है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, और जो गुनाहों को माफ करता है, मुक्ति देता है। देखिए, यदि एक गंदे मेज को भी साफ करना है, उसको शुद्ध कपड़े से पोंछना है। यदि आप गंदे कपड़े से मेज को पोंछेंगे तो क्या होगा? वह मेज गंदा हो जाएगा। तो शुद्ध करने के लिए स्वयं शुद्ध होना चाहिए। तो यीशु एक ऐसा व्यक्ति है, उन्होंने हमें पवित्र किया, शुद्ध किया, क्योंकि वह पूर्ण रूप में निष्कलंकता, निष्पापता, वह परिपूर्णता। आप देखेंगे यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:5 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:5 में, वहाँ पे संत यूहन्ना लिखते हैं, मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए, वह पूर्ण रूप में निष्कलंकता। और उसी प्रकार इब्रानियों के पत्र अध्याय 4:15 में वचन कहता है, इब्रानी 4:15 में वचन कहता है, पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई। तो पाप को छोड़कर सभी बातों में वह हमारी ही समान थे।
उसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई पाप नहीं था। यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा मसीह को देखा। यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा मसीह के बारे में क्या कहा? यूहन्ना 1:29 में, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। वह ईश्वर का मेमना था, निष्कलंक था, पवित्र था, इसलिए पापों को हरने में वह सक्षम था। पापों को पवित्र करने और पापों को दूर करने में वह सक्षम था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हम हो। इंसान माता के गर्भ से ही पापी थे और हमारा उद्धार पाप क्षमा पर निर्भर है और यीशु ने हमारा उद्धार किया। यदि हमें पाप क्षमा नहीं मिलती, हमारा उद्धार नहीं होता, हम स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं बनते, हम नरक के ही योग्य बनते। और यीशु ने हमारे पापों को माफ किया। मत्ती 9:13 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने शायद संत जेरोम के बारे में सुना होगा। संत जेरोम यीशु के जन्मोत्सव के अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर बेतलहम की गुफा में बैठ करके वह प्रार्थना कर रहा था, मनन चिंतन कर रहा था। तब बालक यीशु ने संत जेरोम को दर्शन दिया और बालक यीशु ने जेरोम से पूछा, जेरोम तुम मेरे जन्मोत्सव के दिन में तुम मुझे क्या दोगे? तो जेरोम बोले, मैं अपना हृदय मन आत्मा आपको दे देता हूँ। तो यीशु बोले, तुम्हारा हृदय मन आत्मा तो मेरा ही है, मेरा दिया हुआ है, मुझे और कुछ दो। तो जेरोम ने कहा, बालक यीशु मैं अपना पूरा जीवन आपको दे देता हूँ, अपना शरीर आपको दे देता हूँ। यीशु ने कहा, वो भी तो मेरा दिया हुआ है, तुम मुझे कुछ अपना दे दो। तब जेरोम बोले, मैंने कितनी सारी किताबें लिखी, उन सारी किताबों को, ग्रंथ को मैं आपको दे देता हूँ। यीशु ने कहा, बालक यीशु ने कहा, तुम्हें बुद्धि ज्ञान मैंने ही दिया, इसलिए तुमने किताबों की रचना की, तुम मुझे और कुछ दे दो, कुछ अपना दे दो। तो जेरोम बोलने लगे, बालक यीशु मैं आपको क्या दे सकता, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तब यीशु बोले, जेरोम तुम मुझे अपने पापों को दे दो, तुम मुझे अपने पापों को दे दो। तुम्हारे पास जो पाप है मैंने तुम्हें नहीं दिया, वो तुम्हारा अपना है। तब जेरोम फूट फूट करके रोने लगा, बालक यीशु आप मेरे पापों को लेकर क्या करेंगे? तुम मुझे अपने पापों को दे दो, मैं उन पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, आज़ाद करूंगा। सच्चा ईश्वर वह है जो हमें पापों से बचा सकता है। लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने को भगवान घोषित करते, जो पापी इंसान है और उनके आचरण व्यवहार इतने गलत है, वे हमें पापों से बचा नहीं सकता। सच्चा ईश्वर है जो हमारे गुनाहों को दूर कर सकता है, हमें माफ कर सकता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में वाक्य संख्या 48 से 50 तक में, लूकस 7 48 से 50 तक में, ईसा ने पापनी स्त्री से कहा जिसने अपने पापों के लिए आंसू बहाया, पश्चाताप किया, तुम्हारे पाप क्षमा होगी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, शांति प्राप्त करो और जाओ। और उसका जीवन पलट गया। उस पापनी स्त्री का, मरियम मगदलीना का जीवन पलट गया और वह एक बहुत बड़ी संत बन गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और 8वां एक लक्षण मैं आपको बताना चाहूंगा, सच्चा ईश्वर वह है जिसकी शिक्षा पर चलने से मानव का उद्धार होता है। और यदि आपका उद्धार नहीं होता तो उसकी शिक्षा सही नहीं है। और कोई अपने को भगवान मानता है लेकिन गलत शिक्षा देता है, लोगों को बहकाता है। मैं कुछ वर्ष पहले पोटा टीम के साथ यूरोप गया था प्रभु का वचन सुनाने के लिए। वहाँ पे एक महिला हमसे मिलने के लिए आई, जर्मनी की एक महिला। उसने अपना जीवन का अनुभव सुनाया और वह 14 वर्षों तक एक मानव भगवान के पास थी। वह इंडिया आई थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस मानव भगवान का, लेकिन उसके चरणों पे वह जाती थी और उसको सुनती थी। और वह मानव भगवान अपने को भगवान घोषित करता था। बहुत सारे विदेशी लोग उसके पास आते थे और अपनी गलत शिक्षा के द्वारा उनको लूटते भी थे। और यह महिला भारत आने के बाद किसी के
साथ उसका संसर्ग भी हो गया, गर्भवती भी हो गई। मानो भगवान ने उसको सलाह दी तुम गर्भपात करा लो, उसने गर्भपात भी करा लिया। और उसने कहा जब 14 वर्षों तक मैं भारत में थी, हर दूसरे साल मुझे मानसिक अस्पताल जाना पड़ता था, अर्थात उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, उसका चैन नहीं, उसकी कोई शांति नहीं थी। और 14 वर्षों के बाद टूटी फूटी हालत में वह जर्मनी लौटी और इस समाज के पुरोहितों ने उसको आश्रय दिया और वहाँ पे वो बिस्तर पर लेटी थी। तब उसकी आंखों के सामने यीशु की तस्वीर, सुंदर तस्वीर, पवित्र हृदय की तस्वीर दिखाई पड़ी और उसके नीचे लिखा था, थक के मांदे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और वह महिला बोली मुझे तो यही शांति चाहिए, मुझे तो यही विश्राम चाहिए। तो यीशु समाज के पुरोहितों ने, कुछ पुरोहितों ने उसकी सहायता की, पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए सलाह दी गई और उसके बाद उस महिला ने अच्छा पाप स्वीकार किया। तब उसके मन में शांति आ गई, उसके मन में सब प्रकार का तनाव दूर हो गया और वह एक आत्मिक साधना में भाग लेने के लिए आई थी। और वह बता रही थी, फादर मैं पूरी दुनिया में जाके सबको बताना चाहूँगा कि यीशु ही संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है। मैं इस सारी दुनिया में जाकर सबको बताना चाहता हूँ सिर्फ यीशु ही संसार का एकमात्र सच्चा ईश्वर, सच्चा मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनों ने भी ईसा मसीह का अनुसरण किया, जितनों ने भी ईसा मसीह की शिक्षा को ग्रहण किया, वे सब महान संत बने हैं। आप भी संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। ईसा मसीह को आप ग्रहण करेंगे, उनकी शिक्षा पर चलेंगे, आप भी संत बन सकते हैं। संत बनने के लिए हर इंसान बुलाया गया है। वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ, लेवी ग्रंथ 19:2 में। तो मदर तेरेसा या फ्रेंड्स ऑफ असीसी और ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों संत हैं जिन्होंने ईसा मसीह का अनुसरण किया, यीशु की शिक्षा पर चले। तो सच्चा ईश्वर वह है जिसकी शिक्षा पर चलने से मानव का उद्धार होता है, मानव का कल्याण होता है। और एक नवा लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा और वह यह है, सच्चा ईश्वर वह है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। किसी भी निरे मनुष्य को ऐसा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार बहुत ही सीमित है। अपने जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है, अपने परिवार पर भी हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन सच्चा ईश्वर वह है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है और प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार है। आप देखेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में वाक्य संख्या 23 से 27 तक में, वहाँ पे हम देखते हैं शिष्य नाव पे यात्रा कर रहे थे। भयंकर आंधी आई, तूफान आया और पानी की लहरें नाव में प्रवेश कर रही थी, नाव डूबने को हो गई। तब शिष्य चिल्लाए, प्रभु हमारी सहायता कर, हम डूब रहे हैं। तब ईसा ने उठ करके क्या कहा, अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब ईसा ने वायु को डांटा, समुद्र को डांटा, शांति छा गई। शिष्य बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन है। समुद्र और वायु भी इसको मानते, इसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यीशु को प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार था। मत्ती के सुसमाचार 14 में आप देखेंगे वाक्य संख्या 22 से 33 तक में यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आता है उनकी मदद करने के लिए। समुद्र पर उसका अधिकार है। और यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती 28:18 में, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हम उस ईसा को याद करते हैं, उसके वचनों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, उनका अधिकार हमें भी प्राप्त हो जाता है। मैं कुछ वर्ष पहले अंडमान गया था वचन सुनाने के लिए पोटा टीम के साथ। वहाँ पे मूसलाधार वर्षा हो रही थी, 14 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन वर्षा के कारण प्रोग्राम नहीं चल पा रहा था। तो हम लोगों ने, टीम ने मिलकर के एक वचन को विशेष करके दोहरा करके प्रार्थना की। वो वचन कौन सा है? वर्षा को रोकने वाला एक वचन प्रकाशन ग्रंथ 11:6 में कहा गया है। प्रकाशन ग्रंथ 11:6,
इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। जब भविष्यवाणी होती है वहाँ ईश्वर ने स्वर्ग के द्वार को बंद करने का अधिकार दिया है। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार दिया गया है। जहाँ भविष्यवाणी होती, ईश्वर के वचन की घोषणा होती है, वहाँ ईश्वर ने संतों को स्वर्ग के द्वार को बंद करने का अधिकार दिया है। तो उस वचन को रिपीट करते हुए, कोट करते हुए हम लोगों ने बार बार प्रार्थना की और वर्षा को, मूसलाधार बारिश को हमने बांध दिया और अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ हो गया, वर्षा रुक गई और 14 दिन अच्छी तरह कन्वेंशन चला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति तो हो। ईसा के नाम में वह सामर्थ्य, ईसा के वचनों में वह सामर्थ्य है। और सच्चा ईश्वर वह है जिसको स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। और 10वां लक्षण, अंतिम लक्षण मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सच्चा ईश्वर वह है जो सभी लोगों का न्याय करेगा। वह सभी लोगों का न्याय करेगा। कोई निरा मनुष्य सारी मानव जाति का, सभी राष्ट्रों का न्याय नहीं कर सकता। और सच्चा ईश्वर आएगा, ईसा मसीह का पुनरागमन भी होगा। वह धर्मियों को पुरस्कार देने के लिए और पापियों को दंड देने के लिए वो आएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम देखते हैं, वाक्य संख्या 31 से 46 तक में, वह स्वर्गदूतों के साथ आएगा, अपार महिमा सामर्थ्य के साथ आएगा और वह सारे संसार का न्याय करेगा। सभी राष्ट्र उसके सामने एकत्रित किए जाएंगे और वो धर्मियों से कहेंगे, मेरे पिता के उस महिमा में प्रवेश करो और तुम उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए संसार के प्रारंभ से तैयार किया गया है। और तब पापियों से कहेंगे, तुम अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा तो तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे नहीं पहनाया। और तब विधर्मियों ने पूछा, कब हमने आपको नंगा, भूखा, प्यासा देखा? और यीशु ने जवाब दिया, जब तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक की सेवा नहीं की, तुमने मेरी सेवा नहीं की। लेकिन धर्मियों ने वो सब किया। तो धर्मियों को स्वर्ग राज्य दिया जाएगा और पापियों को नरक का दंड दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबों को, सारी मानव जाति को, आप ईसा मसीह को अभी माने या ना माने, लेकिन एक दिन सारे संसार को, सभी राष्ट्रों को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। कर्मों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। और यदि आपका जीवन अच्छा रहा, प्रभु के वचनों के अनुसार जिया, आपको पुरस्कार दिया जाएगा, स्वर्ग राज्य दिया जाएगा। और प्रकाशन ग्रंथ 22 में वाक्य संख्या 7 से 20 तक में 3 बार प्रभु कहते, मैं शीघ्र ही आऊँगा, मैं शीघ्र ही आऊँगा, पुरस्कार लेके आऊँगा। तो वह पुरस्कार लेके आ रहे हैं हमारा न्याय करने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य ले चलने के लिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी शिक्षा पर चलें और उनके वचनों को मानें। और हम लोग नवंबर 1 तारीख आने वाला है, क्या मनाते हैं? सब संतों का पर्व मनाते हैं। और संत वे हैं जो स्वर्ग राज्य के योग्य माने गए हैं और ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग राज्य प्रदान किया है। और हम भी, आप भी, सबको इस संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को तो धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने देखा सच्चा ईश्वर कौन है। हमें उस सच्चे ईश्वर को जानना है, सच्चे मार्ग पर चलना है, तब हमारा जीवन स्वर्ग राज्य में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और जब हम सच्चाई को जानेंगे, हर प्रकार के झूठ से, हर प्रकार की गुलामी से, हर प्रकार के असत्य से प्रभु हमें मुक्त करेंगे और हमें मृत्यु से स्वतंत्र करेंगे। प्रभु हमें आज़ादी प्रदान करेंगे। आज दुख की बात यह है, करोड़ों लोग भटक रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, क्योंकि वे सत्य को नहीं जानते, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि यीशु ने ऐसी बात कही है तो बिल्कुल सही कहा। तो हमारा कर्तव्य बनता है सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना। हमारा कर्तव्य बनता है उस सच्चे ईश्वर का ज्ञान दूसरों को देना। और हम विश्वास करते हैं आत्मदर्शन टीवी के द्वारा अन्य लोग भी प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं, सबको उद्धार मिले, सबको मुक्ति मिले, सबको शांति मिले। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आइए हम खड़े हो जाएंगे, थोड़े समय प्रभु के इन वचनों पर मनन करें।
इन वचनों को अपने जीवन में लाने का हम प्रयास करें। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे, दृढ़ रहोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको जानने की कृपा और आशीष आपने हमें दी है, और यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारा विश्वास हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन संसार में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सत्य को नहीं जानते, इसलिए अंधकार में भटक रहे हैं। प्रभु, आपकी ज्योति उनको भी मिले, आपका पवित्र आत्मा उन पर उतरे। आप अपने पवित्र लहू के सागर में उन सारी मानव जाति को धो डालिए, सबको पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि सत्य का ज्ञान सबको मिले, सबका उद्धार हो सके, सबको शांति मिल सके। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। सबको जय यीशु।